मैं इसकी तरफ से आप लोगों से माफी चाहता हूँ। इसने किसी पड़ोसन के कहने में आकर मेरी तरफ से ये सब कह दिया। अरे शौकत भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारे बड़े हैं। आप ऐसा मत करें, अच्छा नहीं लग रहा। अब बड़ी तो खाला भी हैं और अब वही बड़ेपन का मुजाहरा भी करेंगी। हैं खाला भी, अब आप ही कहेंगी उससे कि इतनी मामूली सी बात को ना का मसला ना बनाए वो। है शौकत? हाँ हाँ, क्यों नहीं समझाऊंगी। उसका फोन आएगा ना तो जरूर समझाऊंगी। अभी तो सो रहा होगा ना मेरा बच्चा। है, कौन आएगा तो समझाऊंगी। सो रहा है तो उठा दें। कासिम घर पर नहीं है क्या? नहीं ना, वो तो कल आते ही इस्लामाबाद चला गया था। हैं, लेकिन उसे तो अगले हफ्ते नहीं जाना था। हाँ लेकिन बस क्या बताऊं शौकत, मेरा बच्चा बेचारा रो रो के हलकान हो गया था। आया जैसे ही घर, अपने संदूक में कपड़े डाले, ये जा वो जा, चला गया। अच्छा, अब कब आएगा? देखो अभी तो गैब, पता नहीं कब तक आता है। और हाँ, जाते जाते वो तलकीन कर गए कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता ना, सितारा अपनी तालीम जारी रखे। हाँ भाई, लड़की अभी उसके निकाह में तो नहीं है कि हम इन फरमाइशी दावों की तकमील करते फिरें। जो हमें बेहतर लगेगा हम वही करेंगे। हैं शौकत साहब? अरे ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आखिर को है तो वो हमारी बहू ना। कासिम से कहें कि फोन पे निकाह कर ले। उसके घर बनाने के इंतजार में हम लड़की को ज्यादा देर तक घर नहीं बिठा सकते। अरे तो भाई, जब तक तुम्हारी लड़की का कोई रिश्ता नहीं आता, उसे कॉलेज की किताबें पढ़ने दो। जैसे कोई रिश्ता आ गया तो उसका निकाह पढ़ा देना। अरे भाभी लेना आप। सही है, बस शुक्रिया। अरे जुहेब, लाओ दो, मैं कर देती हूँ, मुझे बता देते हैं। जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, मैं कर देती हूँ। हटो, मैं करूँ। हटो यहाँ से। क्या हो गया जुहेब? जुहेब, जुहेब हुआ क्या है, बताओ तो सही। जुहेब, जुहेब मेरी बात सुनो। जुहेब खाना तो खा लो, तुम कहाँ जा रहे? जुहेब, कहाँ रह गए थे आप लोग? तुम्हारी फुप्पो की तरफ चले गए थे। क्या कहा कासिम भाई ने? उसने क्या कहना है, चला गया वो इस्लामाबाद। कहाँ जा रहे हो तुम? इसकी वजह से खाना छोड़कर जा रहा है ये। दिमाग खराब हो गया है क्या? चलो अंदर चलकर खाना खाओ। मुझे नहीं देखनी इसकी शक्ल। जुहेब, इसमें मेरी क्या गलती है? जाओ अंदर और खामोशी से सो जाओ। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपने भाई से बात करने दीजिए प्लीज। कहा ना, सुबह कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए उठना है, जाकर सो जाओ। साहब बहादुर आगे पढ़ाने का हुक्म सादिर करके चले गए हैं। सुहेब देखो, एक दफा तुमने सुना नहीं?
जाकर सो जाओ। नहीं सोना मुझे, अपने भाई से बात करी हूँ इसलिए चुप रहो। नाराज क्यों हो रही हो यार? मैं तो बस कासिम की वजह से कह रही थी। तुमने ही बताया था ना कि उसे आंखों के नीचे हल्के नहीं पसंद। पूछ रही थी ना तुम कि तुम्हारी गलती क्या है। ये गलती है तुम्हारी, खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया तुमने। सुहेब, अरे कौन पूछेगा ऐसी लड़कियों को, थूक के गया है वो तुम्हारे मुंह पे। सुहेब, क्या हो रहा है अम्मी? क्या हो गया है? अमीर लोगों के बच्चे जब बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो उनकी माएं खुश होती हैं, और आप मेरी दुआएं हैं ना तुम्हारे साथ। अम्मी, मुझे आपकी सिर्फ दुआएं नहीं चाहिए, आपकी खुशी भी चाहिए। जो कुछ तुम करके जा रहे हो उसके बाद तुम्हें सिर्फ दुआओं की ही जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या किया? हाँ, वैसे ठीक कहा। इतने बड़े बड़े दावे करके कुछ किया ही तो नहीं। मैं वापस आके सब कुछ ठीक कर दूंगा। 5 साल के बाद? जरूरी नहीं है कि मुझे 5 साल लग जाए। जैसे ही हालात मेरे हक में आ जाएंगे मैं वापस आके शादी कर लूंगा। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे हालात बेहतर होने तक वो किन हालात में रहेगी? और शायदा भाभी ना जाने उसके साथ क्या सलूक करेंगे। हाँ, तो चाहते रहिएगा ना, तसल्ली दे दीजिएगा उसे। तुमने दे दी? सामना नहीं कर सकते ना? मेरी भी हिम्मत नहीं होगी। अरे भाई न्यूज लगाओ, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। मॉम, आप स्टॉक एक्सचेंज छोड़ें, ये देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है? हाँ, ये नहीं भाई। सीरियसली मॉम, आपका दिल नहीं भरता इस रिंग से? तुम्हारी दादी की निशानी है ये। हाँ तो 17 इयर्स हो गए उनकी डेथ को। ये तुम्हारे डैड की अटैचमेंट है इस रिंग से। तो क्या हो गया मॉम? अब तक तो डैड वैसे भी भूल गए होंगे। मर्द अपनी माँ की दी हुई चीजें कभी नहीं भूलता। उसे अपनी माँ की दी हुई चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। वाकई। हेलो जीजी, बात कर रही हूँ, बोले।
मैं वापस आऊंगा सितारा, तुमसे निकाह भी करूंगा, लेकिन जब तक मैं अपनी कमाई से बनाया हुआ घर तुम्हारे नाम ना करता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तब तक इसको बिठा कर रखेंगे यहाँ पर? किसी 2-4 बच्चों के बाप के साथ जाने से बेहतर है कि तुम मेरा इंतजार करो। वैसे भी तुम्हें डिग्री पूरी करनी थी ना, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। और बाकी सब? बाकी सब भी ठीक है। मेरा मतलब है कि मेरे जाने के बाद किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं। नाराज हो? हम्म। तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बात तो करो ढंग से। मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही होगी। किया था परसों इंतजार। वो परसों मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, तो इसीलिए इस्लामाबाद आ गया। होटल में रूम नहीं मिला तो पूरी रात लॉबी में था। कल भी किया था। वो मेरे पास चार्जर नहीं था, तो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी। क्या बताऊं, मेरे तो हाथ ही कट गए थे। क्यों? होटल में चार्जर नहीं होता क्या? होगा, लेकिन उस वक्त मैं इतना अपसेट था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इन सब के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। ठीक है, आराम करो। हाँ, बहुत थक गया हूँ इस सब से। बाद में बात करती हूँ। बाद में? हाँ हाँ, बाद में बात कर लेना, लेकिन अगर मेरा फोन बंद हो जाए ना तो प्लीज परेशान मत होना। नहीं होंगी। वो असल में सर में बहुत दर्द है ना, तो सोच रहा था कि नींद की टैबलेट लेकर फोन स्विच ऑफ कर कर कुछ देर आराम से सो जाऊं। जाकर फोन ऑन करके फिर तुमसे बात करूंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे पढ़ने की बात कर ली है, और अगर घर में कोई रोक टोक करे तो प्लीज बोल देना कि कासिम से बात हो गई है। क्या हूं, बताओ क्या बोलोगी? मैं उनसे कह दूंगी कि कासिम से बात हो गई है। अल्लाह हाफिज। सुहेब, सुहेब मेरी बात सुनो। सुहेब, सच कह रहे हो सलमान? मुमानी, मैं 100% सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया है। क्या बताया? यही कि कासिम ने और उसके घर वालों ने झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? आप बिला वजह मेरी नियत पर शक कर रहे थे ना। कासिम ने शादी से मना घर की वजह से नहीं किया, बल्कि उसकी नौकरी हो गई है।
और वो इस्लामाबाद में नहीं है, दुबई में है। हाँ तो तेरा तो नौकरी करने है ना, घर बनाने के लिए। घर बनाने नहीं गया, घर में रहने के लिए गया है बच्चों। क्या मतलब? मामू मतलब ये है कि उसे घर और गाड़ी मिली है दुबई में, और वो 5 साल तक पाकिस्तान नहीं आ सकता और ना ही शादी कर सकता है। ये उसकी नौकरी की शराइत है। तुम्हें कासिम ने बताया ये सब? मुझे ये सालार ने बताया। रात से अपने कमरे से नहीं निकला, इतना तो कभी नहीं सोता। मामा थक गया होगा बेचारा, इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है। नहीं, ये जरूर किसी लड़की का चक्कर है। सबा आप जुनेद से मालूम करें, सालार से रिलेटेड सारी बातों का जुनेद को पता होता है। ओहो, क्या तुमने वहम पाल लिया है। कोई लड़की शड़की का चक्कर नहीं है। अच्छा, तो कल कौन सी महबूबा के मंगेतर की बात कर रहे थे आप? महबूबा का मंगेतर? अब जा कर बताएं ना, कौन है वो? अरे भैया, अब क्या बताएं आपको। ऐसी उम्र में लड़के जो हैं वो दिल लगियां करते ही रहते हैं। दिल लगियां? बताएं ना, कौन है वो? उसी ग्रीडी सलमान की रिलेटिव है ना? कुछ नहीं है बेटा, बस जाने से पहले यूं ही गोल गोल घूम रहा है। अपनी गिल्ट छुपाने के लिए अपने रकीब को तरक्की दिला रहा है। कौन सा गिल्ड, कौन सा रकीब? I have to go. अब आप पूछिए ना जाकर, आपसे तो वो सब कुछ शेयर करता है। कि तुमने क्या कर दिया सलार? वो उसके काबिल नहीं था सबा। ये फैसला तुम कैसे कर सकते हो कि कौन किसके काबिल है? What do you mean? थोड़ी सी लग्जरीज के लिए उसको डिच कर गया वो। उसने डिच करने का मौका दिया होगा ना? और इल्जाम देने का? उसने खुद पे ब्लेम तक नहीं लिया सबा। उसने किसी को अपनी जॉब के बारे में भी नहीं बताया। पहले एहसान जताकर उससे शादी कर रहा था और अब मजलूम बनकर उसे छोड़ गया। तुम्हारा क्या मसला था? वो जो भी कर रहा था, एहसान जताकर ही सही, लेकिन उसका हाथ तो थाम रहा था। तुम्हारी तरह दूसरों के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ रहा था वो। अरे तुम कहना क्या चाह रही हो कि उस लालची आदमी से बचाकर मैंने कोई जुर्म किया है? सलार, ये अल्लाह के काम है। तुम तो कल चले जाओगे, फिर क्यों उसकी मुश्किलात बढ़ा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ भी किया ना, ठीक किया। तुम अब ठीक करोगे? क्या? अभी के अभी सुफियान इंडस्ट्रीज को कॉल करो, उसका ट्रांसफर और उसकी कंडीशंस कैंसिल करवाओ। नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना, नो। सलार, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो वे। इतना कमीना है ना ये सलमान। घटिया इंसान कहेगा। तुम एक दफा उसको सुना क्यों नहीं देती? सलमान को फोन कर रही हो? नहीं, उसके बाप को फोन करी। तुम्हारे फुप्पा जिंदा है? नहीं, उसके असल बाप को, जिसका वो खाता है। असल बाप? अरे यार, तुम सलमान का दिमाग क्यों दुरुस्त नहीं करती? सलमान के पास दिमाग है तो फिर कैसे कॉल कर रही हो? जिसकी डुगडुगी पे सलमान नाचता है। अनब्लॉक कर दिया। हाँ भाई, क्या बकवास की तुमने सलमान के साथ?
बदतमीजी करने के लिए अनब्लॉक किया तुमने क्या? ये तुमने कासिम के बारे में क्या कहा है सलमान से? क्या मतलब क्या कहा? वही कहा जो सच है। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास दौलत है तो तुम किसी की भी जिंदगी में हलचल मचा सकते हो, लोगों की सोच बदलने की ताकत रखते हो? हाँ बोलो। हाँ बदल तो सकता हूँ। अपनी बकवास को ना बंद करो सालार। तुम कासिम के बारे में किसी से भी झूठ बोलोगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बकवास। सितारा अब तुम बदतमीजी कर रही हो, ओके? बदतमीजी? तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम मेरे सामने नहीं, वरना तुम्हें बताती कि बदतमीजी होती क्या है। और हाँ, आज के बाद अगर ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ज्यादा हो गया तस्मीर, इसे चुप करवाना बहुत जरूरी था, वरना कासिम के बारे में उल्टी सीधी बातें करके ना मजे लेता रहता है दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे, टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी ना मेहरबान मिलेगी। ओ दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिन का जोड़े जाए। नहीं दादी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अम्मी गाड़ी आ गई है, प्लीज मिलना है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो कहती हूँ हम दोनों भी साथ ही चलते हैं, इसे छोड़ के वापस आ जाएंगे। नहीं दादी, अगर आप लोग एयरपोर्ट गए तो मुझे आप लोगों की वापसी की फिक्र होगी। तुमने अगर झूठ ना बोला होता ना तो मैं एहतशाम और सलमान को कॉल कर देती, वो गाड़ी ले आते, लेकिन तुमने तो इस काबिल ही नहीं छोड़ा। अम्मी, इतनी दूर जा रहा हूँ, अब तो ये बातें छोड़ दें आप। तुम इतने सालों के लिए जा रहे हो, लेकिन जाते हुए किसी से मिल भी नहीं सकते। क्या हो गया अम्मी? वीडियो कॉल पे बात करना भी तो मिलने जैसा है ना। चलो बेटा, देर हो जाएगी, जाओ। मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। अम्मी, आप सितारा का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान, अल्लाह की अमान। अच्छा चलो, मैं छोड़ के आती जी। या अल्लाह तेरी सुपुर्द, या अल्लाह तेरी सुपुर्द, या अल्लाह मेरा बच्चा तेरी सुपुर्द, मेरे मालिक तेरी सुपुर्द। ज़ुहैब का मैसेज आया? नहीं। यार इस ज़ुहैब के ना गुस्से की मुझे समझ नहीं आती है। बंदा बात नहीं कर रहा, मैसेज तो कर सकता है ना। क्या यार, मैसेज कॉल से क्या फर्क पड़ता है? बात फिक्र की होती है, और उसे हमारी फिक्र है तभी तो वो हमें लेने आ रहा है। ये यहाँ क्या कह रहा है? यार ये क्यों आ गया है? क्या कह रही थी तुम? हैं? कि सामने होता तो बताती। लो मैं आ गया हूँ सामने। जरा बताओ मुझे कि बदतमीजी क्या होती है? सारा शर्म नहीं आती इतना नीचे गिरते हुए? हाँ, मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था और कासिम की सच्चाई बताने आया हूं तुम्हें। मैंने पूछी थी क्या? क्या? कासिम की सच्चाई और तुम्हारी मदद मांगी थी? तुम्हें पता है वो वाकई दुबई जा रहा है? इस्लामाबाद में। आज सुबह ही मेरी उससे बात हुई है। वो झूठ बोल रहा है तुमसे। वो झूठ नहीं बोलता, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है।
सबसे ज्यादा झूठ वो तुमसे ही बोलता है। तुम मुझसे झूठा कह रहे हो? तुम जो सर से पांव तक खुद झूठ है। जब से मिले झूठ, जब से दिखे वो भी झूठ, तुमसे जो कुछ सुना वो झूठ, तुमसे जो कुछ मिला वो सब झूठ। और तुम कह रहे हो कि तुम झूठ नहीं बोलते? झूठ की कोई शक्ल होती तो पता है कैसी होती? ये देखो, ऐसी होती झूठ की शक्ल। देखो, तुम्हारे जैसी होती शक्ल। दफा हो जाओ यहां से, जाओ। मैं झूठ हूं? हाँ, झूठ है। चलो, छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने। नहीं देखनी। चुपचाप गाड़ी में बैठो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। और हाँ, अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठी ना तो यहाँ पर तमाशा जरूर बन जाएगा। और तुम जानती हो ना कि मैं कितना जिद्दी हूँ। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? कासिम के पास। इस्लामाबाद? वैसे तुम्हें पता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत ज्यादा हो गया यार। क्या? मुझे इस्लामाबाद नहीं जाना। गाड़ी साइड पे लगाओ, मुझे उतारो यहाँ पे। ओ भाई, इस्लामाबाद में है कौन जिससे हम मिलने जाएंगे? हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। एक सेकंड। हेलो, हाँ भाई, कहाँ है वो इस वक्त? अच्छा, चलो जबरदस्त, मैं नजदीक ही हूँ। अच्छा, एक काम करो, टैक्सी का नंबर बताओ मुझे। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। सालार, उतरो गाड़ी से। हाथ छोड़ो मेरे। उतरो गाड़ी से। हाथ छोड़। तारा भी आ गई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? जब तक तुम सच नहीं देख लेती, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो। चलो सना, चलो। सना बाहर आओ। ये देखो। कासिम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था तुम सो रहे हो। वो लॉबी में है, फोन का चार्जर, रूम, वो सब क्या था? अरे झूठ बोल रहा था ये। इस्लामाबाद नहीं गए? कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैंने बताया तो था ना, इसकी प्रमोशन हुई है। इसकी कंपनी ने अनमैरिड एम्प्लॉइज को 5 साल के लिए दुबई में जॉब ऑफर की है, और उन सारे खुश नसीबों में से एक ये है।
तुमने एक्सेप्ट कर ली? हाँ तो मैं मना किसके लिए करता ये बताओगी? मेरे लिए करते ना मना। तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास तो ये है ना, ये सब कुछ करेगा। कासिम? क्या कासिम? ये ऑफर मेरे पास तब थी जब मैं कराची बल्कि हैदराबाद आया था। ना करो यार। रियली? तुम्हें क्या लगता है कि हैदराबाद में एहतशाम की शादी अटेंड करने के लिए आया था? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तो अम्मी को बताने के लिए आया था, फिर तुम दिख गई तो मना कर दिया। मैं मना कर दी थी तो अब क्या हुआ? अब ये बड़ा आदमी है ना सितारा, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें इससे मुकाबला करने की जरूरत क्या है कासिम? तो क्या करूं? बगैरत बन के अपनी मंगेतर को इसके साथ देखता रहूं? कासिम! सितारा, अगर मामला वन साइडेड होता ना तो मैं लड़ लेता। तुम इसकी दौलत पर मर मिटी हो, तुम इसके साथ हो। ये झूठ है कासिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना तो तुम इसकी गाड़ी से ना उतरती। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। मैं ये देखने आई थी कि ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है और तुमने जो कहा था वो सच है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए आ जाऊंगा, लेकिन तब जब मैं इतने पैसे कमा सकूं कि तुम्हारे चाहने वालों का मुकाबला कर सकूं। जब तक तुम इंतजार करना मेरा। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है। टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है। हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है। हम साथ भी रहे तो बेगानी रहेगी। यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। ये जिंदगी हमारी दामन में मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए। हाँ क्या बना? पूरा कॉलेज खाली हो गया तकरीबन, अभी तक नहीं आई। तो तुम चौकीदार से पूछो ना। मैं पूछता हूँ। चाचा, तुम सितारा के भाई हो ना? हाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। कोई एक्स्ट्रा क्लास चल रही है? वो तो चली गई कॉलेज ऑफ होते ही। ऑफ होते ही चली? इंतजार भी नहीं किया उसने मेरा। मुझे पता नहीं, सारा बता रही थी सितारा किसी गाड़ी में बैठ कर गई है। कासिम भाई तो इस्लामाबाद चले गए हैं, फिर अपनी किसी दोस्त के साथ चली गई होगी। लड़की नहीं लड़का था। पहले तो उनका जबरदस्त झगड़ा हुआ, फिर उसे जबरदस्ती लेके चला गया। जबरदस्ती तुम फिर गार्ड की चीज को किसी अजनबी के साथ जाने कैसे दिया? अजनबी थोड़ी था, पहले भी आते रहे, आपके जानने वाले थे। पहले कब? किसके जानने वाले? वही जो उस दिन आपके सामने आए थे, आपके सामने बातें भी कर रहे थे। मैं समझा आपके रिश्तेदार हैं। हाँ भाई चले। अब खुश हो ना तुम? मैं? हाँ तुम। ओ भाई मैंने क्या किया यार? तुमने क्या किया? वाकई तुमने क्या किया है? तुमने मेरी थोड़ी सी बदनामी की है, खानदान वालों के सामने थोड़ी सी बेइज्जती की और अपनों के दिलों में थोड़ी सी नफरत पैदा की। और ये जो थोड़ा सा अपना बचा था, भूल जाओ तुम ये, चलो अब। नहीं यार सना, बस
थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो गया। मेरी शादी, मेरी मंगनी, सब कुछ खत्म हो चुका है। आर यू सीरियस? तुम अपने उस झूठे सेल्फिश मंगेतर के लिए परेशान हो रही हो? मंगेतर नहीं था, खिड़की था वो, इसमें सांस लेने के लिए 6 वक्त की उम्मीद था। अगर वो मुझे अपना लेता तो मेरे घर वालों के दिल से मेरे लिए नफरत खत्म हो जाती। वो तुमसे झूठ बोलकर 5 साल के लिए जा रहा था सितारा। कम से कम 5 साल तक कोई मुझे तंग तो ना करता ना, उसके नाम पे बैठी तो रहती मैं। और अगर 5 साल बाद वो ना आता तो ना आता। कम से कम ताया मुझे कॉलेज से तो ना हटाते ना। निमी मुझ पर आवाजें नहीं कसती, जोहेब मुझसे नफरत नहीं करता, ताया मेरा फोन नहीं लेते, और सबसे बढ़ के तुम मेरे सामने ना आते। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे घर वालों को ये करना होगा ना तो वो तुम्हारी मोहब्बत में करेंगे, कासिम के खौफ से नहीं। तुम्हारी दुनिया का नहीं पता मुझे, लेकिन हमारी दुनिया में अगर बेटी से मोहब्बत करें या ना करें, कम से कम दामाद से जरूर डरते हैं। अच्छा यार लंबी मत करो, ये बताओ मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो पीछा हमारा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?